जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार वाले टॉपिक पे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम मौलिक अधिकार वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने जो पहला मौलिक अधिकार होता है समानता का अधिकार, जिसका अनुच्छेद 14 से 18 तक देखने को मिलता है, उन सभी अनुच्छेदों को मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ। दूसरा हमारा मौलिक अधिकारों का प्रकार होता है कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक देखने को मिलता है। उसको भी मैंने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से सभी अनुच्छेदों को एक एक करके बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है। आज हम मौलिक अधिकारों का तीसरा प्रकार यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकारों से संबंधित बातों पर मैं चर्चा करने आप लोगों के बीच आया हूं। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उससे अधिक लोगों को लाभ मिल सके। और आप सभी जानते हैं कि हमारी यूट्यूब चैनल टीडीएम क्लासेस पर संविधान की यात्रा सीरीज के तहत संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है, ताकि आप लोगों को एक बेहतरीन कंटेंट के साथ साथ बेहतरीन समझ मिल सके। तो हम संविधान को बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो आप सब इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जो हमारे इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस सीरीज का लाभ उठा सकें। क्लियर है इतना? तो चलिए अगला हम देखते हैं कि हमारा मौलिक अधिकारों का तीसरा प्रकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। सबसे पहले शोषण के विरुद्ध अधिकार से क्या तात्पर्य है उसको समझने का प्रयास करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब जब हमारा कहीं पर शोषण हो रहा है तो उससे संबंधित हमारे भारतीय संविधान में क्या हमको अधिकार दिए गए, उनसे संबंधित बातों का उल्लेख हमको शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित जो हमारा अनुच्छेद है उसमें देखने को मिलता है। समय समय पर संसद के द्वारा इससे संबंधित या फिर इनको रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। वो कौन कौन से नियम है उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो हम बता रहे हैं आपको कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद कौन से 23 से 24 में देखने को मिलता है। क्लियर है इतना? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुच्छेद 23 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 23 में यह लिखा हुआ है कि मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम प्रतिबंधित है। सबसे पहले मानव दुर्व्यापार क्या होता है या फिर बालाश्रम क्या होता है इसको समझते हैं। बालाश्रम से तात्पर्य है कि जब किसी व्यक्ति को बलपूर्वक कार्य कराया जाता है, यानी कि इच्छा के विरुद्ध कार्य कराया जाता है, या फिर कहें बिना बेगारी के मतलब बिना पारिश्रमिक के कार्य कराया जाता है, तो उसे कहा जाता है बालाश्रम। क्लियर है इतना? तो सरल शब्दों में मैं कहूं तो बालाश्रम से तात्पर्य यह है कि बलपूर्वक यदि किसी व्यक्ति को आप काम कराते हैं तो वह आता है बालाश्रम के अंतर्गत। दूसरा चीज लिखा हुआ है यहाँ पर मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार से तात्पर्य है जैसे स्त्री पुरुष हो गए या बच्चे हो गए, उनको यदि वस्तुओं के समान खरीद बिक्री की जाती है तो उसे कहा जाता है मानव दुर्व्यापार। क्लियर है इतना? दूसरा चीज अनैतिक व्यवहार, अनैतिक जो दुर्व्यापार होता है वो भी किसके अंतर्गत आता है? मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है। क्लियर है? इसको रोकने के लिए क्या लाया गया? अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 लाया गया ताकि मानव दुर्व्यापार को रोका जा सके। क्योंकि मानव दुर्व्यापार जैसे स्त्रियों और पुरुषों की ऐसी वस्तुओं के समान खरीद बिक्री होगी तो आप ही सोचिए क्या हाल रहेगा देश का। तो समय समय पर इसकी रोकथाम के लिए क्या लाया गया? अधिनियम बनाए गए, नियम बनाए गए, कानून बनाए गए। तो एक कानून आता है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956, जिसके तहत मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए क्या बनाए गए? नियम बनाए गए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 23 क्या बोलता है। अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है कि मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम प्रतिबंधित है। मतलब बलपूर्वक कार्य कराना, इच्छा के विरुद्ध कार्य हम किसी को नहीं करा सकते, क्योंकि ऐसा कराते हैं तो हमारे वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो ये तो था साथियों मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम। अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में क्या लिखा हुआ है? मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम। और अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है कि बाल श्रम प्रतिबंधित है। सबसे पहले बाल श्रम से क्या तात्पर्य है? बाल श्रम से तात्पर्य है कि जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है उसको काम पर लगाया जाना। वो भी काम कौन कौन से स्थानों पर? 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को काम कराना प्रतिबंधित है।
ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 24 में, यानी कि बाल श्रम प्रतिबंध से संबंधित प्रावधान हमको भारतीय संविधान का आर्टिकल 24 में देखने को मिलता है। क्लियर है इतना? तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 14 ईयर्स से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं उनको काम कराना प्रतिबंधित है। लेकिन कौन कौन से जगहों पर? 3 जगहों की बात स्पेशली भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। उत्खनन यानी कि कारखाने या फिर खदान हो गए, ऐसे जगह पर उनको काम कराना क्या है, प्रतिबंधित है। दूसरा कहा, जहां पर विस्फोटक कारखाने हो, जहां पर क्या होते हैं, जो फटाके वगैरह बनते हैं, बम बनते हैं, बारूद बनता है, ऐसे स्थानों पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य कराया जाना क्या है, प्रतिबंधित है। अगर ऐसे जगह पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर लिया जाता है तो वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। क्लियर है इतना? तथा दूसरा, बीड़ी सिगरेट कारखाना, जो नशीले या धूम्रपान बनाने वाली जो कारखानाएं होती है, वैसे जगहों पर भी कार्य कराया जाना क्या है, प्रतिबंधित है। लेकिन ऐसी जगह जहां पर क्या नुकसान पहुंचाने वाले निर्दोष कार्यों में नियोजन पर नुकसान न पहुंचाने, मान के चल जैसे कुछ जगह ऐसे जैसे सामाजिक कार्य हो गए, नुकसान न पहुंचाने या फिर निर्दोष कार्यों में नियोजन पर संविधान जो है प्रतिषेध नहीं करता। कहने का मतलब ये हुआ कि उत्खनन, विस्फोटक पदार्थों वाले कारखाने, बीड़ी सिगरेट बनने वाले कारखानों पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर लिया जाना क्या है, प्रतिषेध है। लेकिन यदि नुकसान न पहुंचाने वाले स्थान है या फिर निर्दोष कार्यों में नियोजन, यदि निर्दोष कार्यों में कोई बच्चा नियोजन है तो उस पर क्या है, संविधान प्रतिबंधित नहीं करता या फिर प्रतिषेध नहीं करता, वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के अंतर्गत नहीं आता। क्लियर इतना? और जब बाल श्रम को प्रतिबंध करने के लिए एक अधिनियम आया था जिसको कहा जाता है बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। क्लियर है इतना? तो साथियों, मैंने आज आप लोगों को शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 को बताया है, जिसमें से मैंने बताया कि आर्टिकल 23 के तहत मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है, तथा दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है कौन सा, आर्टिकल 24 के तहत बाल श्रम प्रतिबंधित है। इसको आज आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो भी चीजें मैं आप लोगों को बताया हूं आज, वो सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो आगे की वीडियो में हम मौलिक अधिकारों का चौथा प्रकार यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म से संबंधित कौन कौन से अधिकार है, उन सारे अधिकारों को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।